लेट्स सी एरोमेटिसिटी। ये क्या है? इफ अ कंपाउंड is to be aromatic, if a compound is to be aromatic, it must fulfill some conditions. इसे कुछ कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो एरोमेटिक होने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट कंडीशन कहता है द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। भाई कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक इन नेचर होना चाहिए। और उसमें और क्या होना चाहिए? एंड मस्ट बी वन और मोर डबल बॉन्ड इन इट। और उसमें क्या होना चाहिए? एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन कहता है कि कॉन्ट्ररी टू अनसैचुरेशन contrary to unsaturation as suggested by the molecular formula it must behave like saturated compound। behave like saturated compound। इसका बिहेव कैसा होना चाहिए? सैचुरेटेड कंपाउंड की तरह होना चाहिए। इसके जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ये सजेस्ट किया गया है उसके अकॉर्डिंग इसका बिहेव सैचुरेटेड की तरह होना चाहिए, भले ये अनसैचुरेटेड है। ठीक है। सेकेंड, और इसके साथ एक थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो कहता है कि इट मस्ट रेसिस्ट एडिशन एंड टेक पार्ट इन what? Electrophilic substitution reaction। It must resist addition भी शो करना चाहिए, और एंड टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उससे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये सब कंडीशंस हैं। देन वी कैन से दैट कंपाउंड इज एरोमेटिक। कॉपी इट एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस one or two more conditions। Next condition is 1, 2, 3, this one is 4। Next condition कहता है the compound must
the compound must be capable to show the resonance. उसे रेजोनेंस भी शो करने, रेजोनेंस है क्या? डबल शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड. फिफ्थ कंडीशन टेल्स अस दैट, एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, कंपाउंड शुड follow the Huckel rule. हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए. क्वेश्चन ये है कि हक्कल रूल होता क्या है. तो समझो आप, हक्कल रूल क्या कहता है कि जिस कंपाउंड में, जो भी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड तभी कह सकते हैं, या अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो 4n, सॉरी क्या कहते हैं उसको, हाँ 4n+2 को फॉलो करना चाहिए. 4n+2 को मस्ट फॉलो करना चाहिए, तभी वो एरोमेटिक हो सकता है. अगर मान लो n = 1 तो क्या हो जाएगा? 4n+2 6, मीन्स डबल बॉन्ड कितने मैक्सिमम होने, कितने हो जाएंगे? 6. अगर n = 2 देन 4 × 2 + 2 10. डबल बॉन्ड विल बी, डबल बॉन्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल डबल बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 10. तो चलो देखते हैं, फिर समझ में आएगा. अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, cyclic compound will behave as aromatic compound if it contain contain 4n+2 what? Pi electrons. Pi electrons, that is double bond. where n कितना हो सकता है? 0 1 2 3 एंड डॉट 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 एक्सेट्रा. अगर मान लो हमारे पास कोई एक बेंजीन रिंग है, दिस वन. तो बताओ इसमें अगर हम इसको चेक करें तो क्या इसे हम एरोमेटिक कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं. क्यों कह सकते हैं भाई? चेक करो आप, n = 1 रखो, n = 1, तो इसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 4 × 1 + 2 मीन्स 6. 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6. क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तब हम इसे क्या कह सकते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड. अगर मान लो n = 2 रखो, इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन. सेम एज अगर मान लो हमारे पास कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है सच एज H. यहां पर आप देख रहे हो हाउ मच पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 4 6 8 एंड 10. मींस n = अगर यहां हम 2 रखते हैं तो बताओ 4n+4
और m प्लस 2 की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 10। इसमें भी 10 आ रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, इसे भी हम कह सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप इतना समझ लो कि हकल रूल क्या बताता है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी फॉलो फॉर n प्लस 2, फॉर n प्लस 2, फॉर n प्लस 2 को फॉलो करना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है, अगर ये फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। क्लियर है ना? कॉपी इट नाउ।